जिन्होंने मात्र 23 वर्ष की आयु में हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। इन वतन की मोहब्बत में खुद को दबाए बैठे हैं, मरेंगे वतन के लिए ये शर्त लगाए बैठे हैं। अथ श्री मंत्र पुष्पांजलि। ओम यज्ञेन यज्ञमायजन्त। मुन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ। यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है। सुनो गौर से दुनिया वालों, पूरी नजर हम पे डालो। लेकिन इनकलाब आज भी हर हिंदुस्तानी के दिल में धड़कता है। और तेरी शान पसंद के कोई धन है क्या? लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जाने। आजादी आजादी बस आजादी। पूछना चाहते मेरी धरती मुझसे पूछ रही कब मेरा कर्ज चुकाओगे। हनुमान चालीसा परिवार वालों किया जा रहा है। मैं जावा मेरी दिल जानिया। आज नहीं तो कल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा। आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन सा लक्ष्य रख, निशाना लगा, मरुस्थल से भी फिर जल निकलेगा। मेहनत कर, पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फिर फल निकलेगा। ताकत जुटा, हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा। सीने में उम्मीदों को जिंदा रख, समंदर से भी गंगा जल निकलेगा। कोशिश जारी रख कुछ कर गुजरने की, जो कुछ थमा थमा सा है चल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। नमस्कार आप सभी को। और आज ऐसी ही देशभक्ति की कोशिश हमारे हनुमान चालीसा परिवार द्वारा इन छोटे छोटे बच्चों के माध्यम से आप तक पहुंचाने की है। हमारा ये हनुमान चालीसा परिवार का मानना है कि ऐसे छोटे छोटे प्रयास करते रहना चाहिए ताकि हम अपने विचारों को आम जन तक पहुंचा सकें। भारत माता की। 23 मार्च 1931 के दिन भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर जी को फांसी दे दी गई। उसी शहादत को याद करते हुए यह दिन शहीद दिवस के नाम से मनाया जाता है। और यह दिन क्यों मनाया जाता है उसके लिए मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ, ताकि स्वतंत्रता सेनानियों के साहस और बलिदान के लिए, राष्ट्र के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को याद करने के लिए, देशवासियों को स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल होने को प्रेरित करने के लिए, अपनी विरासत को जीवित रखने के लिए और खुद को ये याद दिलाने के लिए कि स्वतंत्रता की कीमत चुकानी पड़ती है। कहते हैं कोई भी कार्य शुरू करने से पहले ईश्वर से प्रार्थना जरूर करनी चाहिए ताकि हमारे कार्य में कोई बाधा ना आए। और सभी से निवेदन है कि हमारे साथ साथ आप भी इस प्रार्थना का हिस्सा बने। मैं अपने सभी बच्चों को कहता हूँ, आमंत्रित करता हूँ कि वो मंच पर आए और प्रार्थना करें। सुबह सवेरे कर तेरा नाम प्रभु,
सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरुआत का काम प्रभु, करते हैं हम शुरुआत का काम प्रभु। सुबह से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम, तुम्हीं से है आधार, तुम्हीं से जाना प्रभु, करते हैं हम शुरुआत का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरुआत का काम प्रभु। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बड़े महान गगन को छूले हम। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बड़े महान गगन को छूले हम। हाँ, इतना बड़े महान गगन को छूले हम। तुम्हीं से है हर सुबह, तुम्हीं से शाम प्रभु, करते हैं हम शुरुआत का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरुआत का काम प्रभु, करते हैं हम शुरुआत का काम प्रभु, करते हैं हम शुरुआत का काम प्रभु। भारत जिन्होंने मात्र 23 वर्ष की आयु में हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया, इन महान क्रांतिकारियों के लिए कुछ पंक्तियां हैं। वतन की मोहब्बत में खुद को दबाए बैठे हैं, वतन की मोहब्बत में खुद को दबाए बैठे हैं, मरेंगे वतन के लिए ये शर्त लगाए बैठे हैं। मौत क्या डराएगी उन दीवानों को जो गले में फांसी का फंदा सजाए बैठे हैं, फांसी का फंदा सजाए बैठे हैं। वो उम्र के जिस मोड़ पर ख्वाब देखते थे, उस मोड़ पर उन्होंने इनकलाब लिख दिया। वो उम्र के जिस मोड़ पर ख्वाब देखते थे, उस मोड़ पर उन्होंने इनकलाब लिख दिया। चूमा जब फांसी के फंदे को मुस्कुराकर, चूमा जब फांसी के फंदे को मुस्कुराकर, तो मौत ने भी झुककर उन्हें सलाम कर दिया, मौत ने भी झुककर उन्हें सलाम कर दिया। मेरे साथी जो हनुमान चालीसा परिवार से आए हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि अपने भगत सिंह जी की प्रतिमा को श्रद्धासुमन अर्पित करके श्रद्धांजलि दें, ताकि हम कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें। धन्यवाद। अथ श्री मंत्र पुष्पांजलि। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् देहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे। समे कामान कामकामाय मह्यं
कामेश्वरो वै श्रवणो। शाम नहीं है, आज की शाम गवाह है उस बलिदान की जिसकी बदौलत आज हम आजाद हवा में सांस ले रहे हैं। आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं अब की शाम शहीदों के नाम के तीसरे आयोजन में। जलाओ दीप उनके नाम के जिन्होंने घर नहीं देखा, जलाओ दीप उनके नाम के जिन्होंने घर नहीं देखा, वतन की फिक्र की अपनी फिक्र का मंजर नहीं देखा, अपनी फिक्र का मंजर नहीं देखा। साथियों, भगत सिंह जी एक नाम नहीं, एक विचारधारा है। जब उनसे जेल में पूछा गया कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है, तो उन्होंने मुस्कुरा कर कहा था, मैं फिर से इसी देश में पैदा होना चाहता हूँ ताकि फिर से वतन के काम आ सकूं। मिटा दिया है खुद को जिन्होंने वतन के नाम पर, उनके जज्बे को हम भुला नहीं सकते। वो शहीद होकर भी अमर हो गए। ये हमारा तीसरा कार्यक्रम है इस मोहल्ले में, तो इसके लिए कुछ लाइनें कहना चाहूँगा कि 2 साल गुजरे यादों में, अब तीसरी बार ये ठाना है। 2 साल गुजरे यादों में, अब तीसरी बार ये ठाना है। शहीदों की इस कुर्बानी को, शहीदों की इस कुर्बानी को घर घर तक पहुंचाना है, घर घर तक पहुंचाना है। भारत माता की, भारत माता की धन्यवाद। है उन वीरों को जिन्होंने वतन के लिए जान दी, हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा और मौत को भी मार दी। आइए हम सभी इस कार्यक्रम की पहली झांकी जो बच्ची ने बड़े ही प्यार से सजाई है। जब कोई बच्चा बड़ी बड़ी बातें करे तो कैसा लगता है, यही कुछ है इस प्रस्तुति में। चाहत के साथ देखते हैं, चाहत मंच पर है। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय रस्ते में चलूंगा न डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के। मंजिल से पहले
आप सभी ने तालियों से बच्ची का स्वागत किया, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, ये एक संयोग है कि हमारे आज के जो नायक हैं, जिन्हें हम श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, वो तीनों अमर शहीद एक साल के भीतर 1907 और 1908 के बीच पैदा हुए और 23 मार्च 1931 को एक दिन एक साथ ही शहीद हो गए। इनकी शहादत को भारत का हर एक बच्चा आज तक भूल नहीं पाया है और आने वाली कई सदियों तक नहीं भूल सकेंगे। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का बाकी यही निशान होगा, बाकी यही निशान होगा। आज का युवा अगर भगत सिंह जी के विचारों को अपना ले तो भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। आइए देखते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति। हम इंडिया वाले नितिक और अंशिका के साथ कृपया स्टेज पर आए। कोई मारे ना, यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है। ऐसे हैं चाहे वैसे हैं, अरे जो भी है जैसे है, खुद पे हमें नाज है। जाने ना हमको ये जमाना, चाहो तो हमको आजमाना। हम इश्क बात दिल वाले कहते हैं हमको प्यार से, दिया वाले छूटते दिल के तार से, दिया वाले छीन ले हार से, दिया वाले दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। तो सीधे बड़े कभी चाहे तो हाथों से लेते लकीरें चुरा। हमको परवाह नहीं जो भी कहता है, कहने दे जब ये भला या बुरा। जैसी भी मर्जी हो हमारी, करते हैं ऐसी होशियारी। दिल से यार जो ले पुकार तो जान सार कर डाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छूटते दिल के तार से इंडिया वाले, शिमले हार से इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, उंगली पे सबको नचा दे हम इंडिया वाले। आँखों की चाबी से, थोड़ा बेताबी से, चुपके से खोए दिल के ताले। हम जा देते, उसको जगा देते, अपने ना देते, जिसकी भी बाहें गले में डाले। दुनिया से हमको क्या ले जाना, यारों के दिल में हो ठिकाना। एक बार होता है प्यार, ये लाख बार कह डाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छूटते दिल के तार से इंडिया वाले, हर जीत शिमले हार से इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। भगत सिंह जी के पिता किशन सिंह, चाचा अजीत सिंह और स्वरण सिंह भी स्वतंत्रता सेनानी थे। जानकारों के मुताबिक भगत सिंह जी के जीवन में पहला निर्णायक मोड़ है वो 1919 में आया, जब वो केवल 12 साल के थे।
ख्वाब की तरह हकीकत में बुना जाए मुझे, ख्वाब की तरह हकीकत में बुना जाए मुझे, कोई मुश्किल की घड़ी हो तो चुना जाए मुझे। सिर्फ आवाज ही पहचान नहीं है मेरी आवाज से भी आगे सुना जाए मुझे, मेरी आवाज से भी आगे सुना जाए मुझे। मुझको आवाज देकर देखो जरा, मुझको आवाज देकर देखो जरा, कितनी ऊंची उड़ान रखता हूँ। मैं कहीं भी रहूं मगर अपने दिल में हमेशा हिंदुस्तान रखता हूँ, हमेशा हिंदुस्तान रखता हूँ। भारत माता की, भारत माता की। तो आइए सुनते हैं, जब मोबाइल का जमाना नहीं था तो कैसे संदेशों का इंतजार रहता था। अगली प्रस्तुति में कुणाल के साथ संदेश आते हैं। और प्यारे मनाली वासियों, किसी भी भव्य आयोजन के पीछे एक ऐसी सोच होती है जो गुमनाम रहकर नींव का पत्थर बनती है। हमारे इस शहीद भगत सिंह जी के कार्यक्रम की नींव रखने वाले और वर्तमान में अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख के रूप में पूरे देश को जोड़ने वाले श्रीमान मनोज जी हैं, और वो किसी कारणवश आज हमारे इस कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए। इसका उन्होंने फोन करके अभी खेद व्यक्त किया है और आप सभी से माफी मांगी है कि वो इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बन सके। भारत माता की। तो ऐसा है कि हमारे कुछ विशेष अतिथि जो हमारे साथ इस समय मंच पर मौजूद हैं, मैं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ में मंच पर आमंत्रित करता हूं। हमारे कैप्टन यशपाल जी कृपया मंच पर आए, तालियों के साथ इनका स्वागत करिए। तो मैं श्री विजय काटल जी को और लकी भैया जी को आमंत्रित करता हूं तो कृपया मंच पर आए। लकी भैया जी और विजय काटल जी।
कितने खून है शहीदों का, अर्ज़े पाक मरकज़ है, कौम की उम्मीदों का, नज़्म ज़ब्त को धन्यवाद। इनके साथ हमारे जो हनुमान चालीसा परिवार है उनके जो करता है वो रुचिका अरोड़ा जी हमारे साथ मौजूद है, तो उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूँ और उन्हें सम्मानित करने के लिए प्रिया दीदी और सना जी कृपया मंच पर आए, कृपया जोरदार तालियों से स्वागत करें। गगन छूने की हसरत तो हर इंसान रखता है, गगन छूने की हसरत तो हर इंसान रखता है, मगर सम्मान उसका है जो नींव दान करता है। संकल्प जिनके अड़िग हो और नेक हो जिनका इरादा, उन्हीं के कर्म से सस्ता है ये देशभक्ति का वादा, ये देशभक्ति का वादा। जोरदार तालियों से एक बार फिर से स्वागत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भगत सिंह जी के बारे में बात कर रहे थे कि जो निर्णायक मोड़ था तब वो 12 साल के थे, उसी को आगे बढ़ाते हैं कि जो निर्णायक मोड़ 12 साल की उम्र में आया, ये सोफसली सत्य है कि महज 12 साल की उम्र में बगैर किसी को बताए भगत सिंह जी जलियांवाला बाग चले गए। वहां पर हत्याकांड के निशान देखे और फूट कर रोए, फिर वहां की मिट्टी को लेकर घर लौटे। लिख रहा हूँ अंजाम जिसका, लिख रहा हूँ अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। मैं रहूं या ना रहूं, मैं रहूं या ना रहूं, तो ये वादा है मेरा तुझसे, मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा, मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा। ये पंक्तियां हमारे भगत सिंह जी द्वारा लिखी गई हैं और हमें उनका सम्मान करना चाहिए। एक बार जोर से नारा लगाइए उनके सम्मान में, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब। ये नारा भी बच्चों उन्हीं ने दिया है। आइए अब अगली प्रस्तुति में कुछ गौर से सुनने को कहा जा रहा है, सुनते हैं अपनी वेदिका को। सुनो गौर से दुनिया वालों, सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हमने कहा है तुम भी कहो, हमने कहा है जो तुम भी कहो। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। हमने कहा है जो तुम भी कहो। चलते शरारे हैं, पानी के धारे हैं, हम काटे कटते नहीं। जो वादा करते हैं करके निभाते हैं, हम पीछे हटते नहीं। वक्त है, उम्र है, जोश है और जान है, ना छुपे ना मिटे देश तो अपनी शान है। वक्त है, उम्र है, जोश है और जान है, ना छुपे ना मिटे देश तो अपनी शान है। हमने कहा है जो तुम भी कहो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना
मोहल्ला निवासियों, ध्यान देने वाली बात है कि महज 8 वर्ष की उम्र जब बच्चों को खिलौनों का शौक होता है, भगत सिंह अपने पिता से पूछते थे कि अंग्रेजों को भगाने के लिए क्यों ना खेतों में पिस्तौलें उगाई जाए। हमारे पास अगर बंदूकें होगी तो हम आसानी से अंग्रेजों को भगा सकते हैं। ऐसी सोच एक छोटे से बच्चे में, ये देखो घर का माहौल होता है, वो घर जिनमें उनके चाचा जी, उनके पिताजी सभी स्वतंत्रता सेनानी थे, और घर में जिस तरह का माहौल हो बच्चा वही सीखता है। इसलिए गौर फरमाएं कि आप अपने घर में किस तरह का माहौल रखना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छी राह में जाएं, तो अपने घर के माहौल को थोड़ा अच्छा बनाएं ताकि आपके बच्चों की जिंदगी बेहतर हो सके। धन्यवाद। ना जाने कितने घरों में मातम छाई थी, ना जाने कितने घरों में मातम छाई थी। किसी बाप ने अपने जवान बेटे की चिता अपने हाथों से जलाई थी, और हम सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करने वाले क्या जाने, और हम सब सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करने वाले क्या जाने आखिर किस कीमत पर स्वतंत्रता आई थी, किस कीमत पर स्वतंत्रता आई थी। आइए देखते हैं अगली प्रस्तुति, दिल है हिंदुस्तानी युविका के साथ तालियों से स्वागत कीजिए। को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। अपनी छतरी तुमको दे दे कभी जबर से पानी, कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। वैसे भी हम ऐसे भी हैं, हम हैं वैसे भी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, उल्टी सीधी जैसी भी है अपनी यही कहानी। थोड़ी हम में होशियारी है, थोड़ी है नादानी, थोड़ी हम में सच्चाई है, थोड़ी बेईमानी। सपने हैं, आंसू और सपने दोनों ही अपने हैं। आंखों में कुछ आंसू है, कुछ सपने हैं, आंसू और सपने दोनों ही अपने हैं। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, उम्मीद का दामन सूखा तो नहीं है। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, थोड़ी मजबूरी है लेकिन थोड़ी है मनमानी। थोड़ी तू मैं है और थोड़ी खिंचातानी, हम में काफी बातें हैं जो लगती है दीवानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। भारत माता की। धन्यवाद।
मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो कार्यक्रम करवा रहे हैं इसके पीछे कोई ये मंशा नहीं है कि हम आप लोगों के मनोरंजन के लिए ये कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारा कार्यक्रम करने की जो हमारी इच्छा है वो ये है कि बच्चों में देशभक्ति की भावना को जागृत करना। हम चाहते हैं कि इस छोटे छोटे प्रयासों से ही बच्चों में अच्छे संस्कार आए। भारत माता की वंदे। धन्यवाद। भगत सिंह ने कहा था कि इंसान को मारना आसान है लेकिन उसके विचारों को नहीं। यही कारण है कि देखो आज भी हम उनके विचारों को पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं। तो इंसान को मारना तो आसान है लेकिन उसके विचारों को नहीं। आज वो हमारे बीच शारीरिक रूप में नहीं है लेकिन इनकलाब आज भी हर हिंदुस्तानी के दिल में धड़कता है और धड़कता रहेगा जब तक हनुमान चालीसा परिवार जैसे जो संस्था है वो इस तरह के कार्यक्रम करवाती रहेगी, लोगों को जागरूक करती रहेगी, तो ये दिल में धड़कता ही रहेगा। भारत माता की। हमारा कार्यक्रम देखने के लिए बच्चों की हौसला अफजाई करने के लिए गब्बो सैनी जी यहाँ पे पधारे हैं। मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। अनिल सिंह जी हमारे बच्चों का हौसला अफजाई करने के लिए यहाँ पे आए हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। रिश्तों की जमावट कुछ इस तरह हो रही है, रिश्तों की जमावट कुछ इस तरह से हो रही है, बाहर से अच्छी सजावट और अंदर से स्वार्थ की मिलावट हो रही है, और अंदर से स्वार्थ की मिलावट हो रही है। आइए हम सब प्यार से रहना सीखें, मिलजुल कर सुख दुख में एक दूसरे का साथ देना सीखें। ये चीजें हमें हमारे परिवार ने सिखाई है। ये जो हमारा हनुमान चालीसा परिवार है इसमें जितने परिवार जुड़े हैं वो सब एक दूसरे के सुख दुख में हाजिर होते हैं, एक दूसरे का हाल चाल पूछते रहते हैं और कम से कम महीने में एक बार तो किसी ना किसी के घर आना जाना जरूर होता है। तो ऐसा ही प्यार आपस में रखिए। कोशिश दोनों तरफ से हो तो निखर जाते हैं रिश्ते, कोशिश दोनों तरफ से हो तो निखर जाते हैं रिश्ते। एक तरफा कोशिशों में अक्सर बिखर जाते हैं रिश्ते। जहाँ हो प्यार और सम्मान वहाँ मजबूत हो जाते हैं रिश्ते, और जहाँ लहजे में बस बेरुखी हो वहाँ फिर खामोश हो जाते हैं रिश्ते, खामोश हो जाते हैं रिश्ते। अपने रिश्तों को कभी खामोश ना होने दें, इन्हें जिंदा रखें अपनी जिंदादिली से और रोशन रखें इसे अपने प्यार से। आइए अगली प्रस्तुति में प्यार का परचम लहराते हैं हमारी बेटियां तानिया और भावना के संग। लहरा दो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ी दीवाने की जहाँ बोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। अपना है दिल ये आज का, दुनिया
मार्च का दिन केवल शौक का नहीं बल्कि उस अदम्य साहस और जज्बे को याद करने का है जिसने सोते हुए भारत को जगा दिया। जिंदगी की तलखियां बदलेगी क्या मेरा मिजाज, जिंदगी की तलखियां बदलेगी क्या मेरा मिजाज, कौन सा है दर्द जिसको मैंने अपनाया नहीं, जब लगी ठोकर कहीं तो फिर उठ कर चला, गलतियों से सीख ली है उसको दोहराया नहीं, जिंदगी की धूप नादान ढलने को हुई, क्यों तुझे अब तक भी जीने का हुनर आया नहीं, क्यों तुझे अब तक भी जीने का हुनर आया नहीं। आइए भारत के अनोखे राग का आनंद लेते हैं युवराज के साथ। युवराज मंच पर आए, तालियों से उनका स्वागत करिए। भगत सिंह जी के मन में ना तो मौत का खौफ था और ना अपनी जवानी खोने का दुख। उनके दिल में बस एक ही आग थी, वो थी आज़ादी, आज़ादी, बस आज़ादी। हमारा कार्यक्रम देखने के लिए, बच्चों की हौसला अफजाई करने के लिए निखिल जी गांधीनगर से DNS जिम चलाते हैं और युवाओं को संदेश देते हैं कि अपने शरीर को फिट रखें। उनका मैं धन्यवाद करता हूं। और इसके साथ ही किशन प्रधान जी यहाँ पे बुला रहे हैं हमारे बच्चों की हौसला अफजाई करने के लिए, मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आइए अब सुनते हैं शिवा काटल जी के विचार, जो शत्रुनाशक संगठन के संचालक हैं। देखिए ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, इन्हें आप सबकी जरूरत है, आप इनका साथ दें।
ये गांव-गांव में जाकर बैठकें ले रहे हैं, मोहल्लों में जाकर मोहल्ला निवासियों को इकट्ठा करके एकत्रित करके उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अपने पठानकोट को बचा लो। पता नहीं बाहर से कितने ही लोग यहाँ पे आके बसने शुरू हो गए हैं जिनका हमें कुछ भी पता नहीं। प्रशासन तो उसके बारे में कुछ कर नहीं पा रहा, लेकिन शिवा काटल जी का प्रयास है कि हम लोगों को जागरूक करें ताकि हमें पता होना चाहिए कि हमारे आसपास कौन रह रहा है और क्या करने की कोशिश में वो यहाँ पे आया है। इसी के साथ इनके हम विचार सुनते हैं। तालियों से एक बार सभी इनका स्वागत करिए। बहुत यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जय हिंद, जय हिंद। मेरा नाम शिवावकाश ठाकुर है। आज भगत सिंह सुखदेव राजगुरु जी का शहीदी दिवस है। मोहल्ला रड़ा विच हनुमान चालीसा परिवार के तरफ तो एक कार्यक्रम करवाया गया। अपना वक्तव्य शुरू करने तो पहला मैं कुछ गल्लां दसना चाहना कि आज जो श्रद्धांजलि दिवस है वो इन शहीदों के नाम से समर्पित है। शहीदों को कली असी फूलों नाल श्रद्धांजलि ना दईए, उन्हां दे एक्शनस उन्हां दी विचारधारा नूं भी फॉलो करिए। आजादी की जंग विच इन तीन शहीदों का बहुत बड़ा योगदान है साडे देश नूं आजाद कराने विच। पर साडा देश सन 47 विच आजाद होया, पर लड़ाई उस तो कई साल पहले दी है। चाहे मुगलों के समय महाराणा प्रताप ने कल्ले आवाज चुकी है कि मैं झुकूंगा नहीं। औरंगजेब के समय विच जो धर्म परिवर्तन होया, लोकां दे राइट्स का हनन होया, उस जमाने विच लोगों को अपना धर्म प्रैक्टिस करने की आजादी नहीं सी। हिंदवी स्वराज का नारा देंदे हैं। 1857 की क्रांति दे विच वीर कुंवर सिंह जी जगदीशपुर रियासत तो आजादी का बिगुल बजा देंदे हैं और जिहड़ी ब्रिटानिया हुकूमत है उन्होंने हर मोर्चे विच बहुत ही बुरी तरह शिकस्त देंदे हैं। उन्हों की उम्र सन 1883 की 1857 की क्रांति विच 80 साल उम्र दी सी। कहंदे हैं अगर वीर कुंवर सिंह जी 40 या 30 की उम्र विच होंदे तो शायद साडा भारत देश 1857 विच ही आजाद हो जाता। फिर साडी बारी आती है साडे अमर शहीद वजीर राम सिंह पठानिया जी दी, जो साडे पठानकोट जिला दे ऐसे सूरमा ऐसे स्वतंत्रता सेनानी है जिन्होंने नूरपुर किले विच सब तो पहले आजादी का झंडा बुलंद किया। शापरकंडी किले विच अपना मोर्चा लगाया ते अंग्रेजों को बजा दिया। जे साडे देश ने कुछ गद्दारों ने उस समय गद्दारी ना की होंदी तो वीर राम सिंह पठानिया जी उस वेले भी साडे जिले पठानकोट नूं आजाद कराने च सफल रहंदे। जदों गद्दारी हो गई, जदों समाज दे विच जदों उन्हां नूं घेरा पा लिया, एक कल्ले लोटे दे नाल इन्नी आत्मशक्ति सी, कल्ले लोटे नाल ही कई 100 अंग्रेज ढेरी करते। फिर समा आंदा 1900 का। 1900 दे विच चंद्रशेखर आजाद जी आंदे हैं। चंद्रशेखर आजाद जी कहते हैं आजाद थे आजाद रहेंगे। वो चाहते तो शायद एल्फ्रेड पार्क विच निकल सकते सी, पर उन्होंने समझा कि मैं अगर फड़िया गया तो सारी मूवमेंट आजादी की मूवमेंट कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। उन्होंने अपना सर्वस्व देता, अपनी जान दे दी, पर अपने देश की आन बान शान ते गल नहीं आन दी। फिर साडे आखिर विच जो इंपॉर्टेंट है याद करने वाले हैं वो साडे है सुभाष चंद्र बोस जी। सुभाष चंद्र बोस जी का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है इतने ब्रिटानिया हुकूमत ही मनती है। सन 1951 विच ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली जदों देश विच आंदे हैं, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जदों बंगाल के गवर्नर नाल बैठते हैं तो दसते हैं
कि इक्विटी मूवमेंट का इफेक्ट जीरो सी। अगर सुभाष चंद्र बोस मलाया विच जिन्हों अज असी देश विच मलेशिया जानने उन्होंने जंग ना की होंगी और 1946 विच नेवी ने उन्होंने एक्शंस नूं देख के विद्रोह ना किया होंदा ते शायद साडा देश अज आजाद नहीं होता। इन्हां महान शहीदां दा नाम दसन तो कोई फर्क नहीं पैंदा। अज इन्हां दा नाम याद करना नहीं करन दी दिन, अज इन्हां दा कर्ज आजाद अदा करन दा दिन है। अज अपने बच्चों नूं इन्हां दे संस्कार इन्हां दे विचार दसन दा दिन है। संजीवनी जी ने बहुत अच्छी गल कही कि बंदे मर जाते हैं विचार नहीं मरते। भगत सिंह नूं मरे अज 95 साल हो गए पर अज भी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव शिवराम अज भी 23 सालों के और साढ़े ऐसे स्वतंत्रता सेनानी उन्होंने उम्र नहीं वधिया, उनके अज भी विचार अज भी रेलेवेंट है, अज भी समाजिक है, अज भी सारे समाज नूं दिशा दे रही है। 23 सालों के साडे स्वतंत्रता सेनानी ऐसे वीर योद्धा अज के जमाने विच जिथे साडे सारे समाज नूं नौकरियां, पैसा और करियर मैटर करता है, इन्होंने अपनी जान दे के अपनी मौत का इंतजार कर रहे सी। जोरदार तालियां पहले साडे स्वतंत्रता सेनानियों लई, ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जिन्हां दा मैं नाम जानना ते जिन्हां दा नाम मैं नहीं भी जानता। जोरदार तालियां उन्हां स्वतंत्रता सेनानियों लई जिन्हां दा नाम किसी इतिहास की किताबां च नहीं आंदा, जिन्हां नूं असीं जानदे नहीं। ऐसे महान योद्धा साडे मोहल्ले रड़े विच मेरे दादा जी ठाकुर शमशेर सिंह जी, ठाकुर मुख्तियार सिंह जी, नसीब सिंह जी, सारे आजाद च हिंद फौज च सी, आजादी दी मूवमेंट लड़ी। इन्हां लई भी जोरदार तालियां। साडे ही मोहल्ले विच इन्ने स्वतंत्रता सेनानी ने इन्ना कंट्रीब्यूशन दिता। सिर्फ और सिर्फ मैं अज अपनी गल ज्यादा समय ना लेंदे होए सिर्फ यही गल कहांगा, असीं अपने समाज नूं अगर इन्हां तो प्रेरणा लै सकदे हां, इन्हां दी गल्लां अगर समझना चाहते हैं, एक संकल्प लईए अज कला भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव नूं फुल्लां दी श्रद्धांजलि कली ना दईए। अज एक संकल्प लईए, हाथ खड़ा करके सारे हाथ खड़े कर लो। एक संकल्प लईए कि हम अपने देश, धर्म और संस्कृति की रक्षा करेंगे, अपने समाज को जोड़ने का काम करेंगे, तोड़ने का काम नहीं करेंगे। और जो भी सारे समाज को तोड़ने का काम करेगा उन्होंने असी अपना पूरा सर्वस्व ला देंगे। अगर सानू भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ठाकुर रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल दे वांग अपना सर्वस्व देना पे असी जरूर दईए। आखिर दे विच मैं ही कहूंगा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद माता की। मेरे देश के नौजवानों, आज तुम पर एक आजाद भारत का भार है। जिन वीरों ने अपने खून से इतिहास रचा, उन वीरों का तुम पर उपकार है और अपने सर कटा दिए पर इस तिरंगे को झुकने ना दिया। अपने सर कटा दिए पर इस तिरंगे को झुकने ना दिया। अगर आज इसकी शान में कोई आंच आई तो धिक्कार है, तो धिक्कार है। देखते हैं जब किसी पर बसंती रंग चढ़ता है तो कैसा लगता है। कमोलिका के साथ मैनू लग गया बसंती रंग। तालियों से स्वागत किया। सबसे बढ़ के दिल में मेरे है ये मेरा वतन, आसमां भी हार जाए कर ले कोई जतन। सबसे बढ़ के दिल में मेरे है ये मेरा वतन, आसमां भी हार जाए कर ले कोई जतन। मैनू लगे ओ मैनू लगे ओ मैनू लगे 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 कसम दे ऐसा मैनू लगे 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 कसम दे मैनू लगे लगे मैनू लगे लगे मैनू लगे कसम दे ऐसा मैनू
वचन अपना लोहा मान दुनिया ये बनाया है मन सारा दम हम मान के हम पूरा कर दे वचन डर से ऊपर उठ गए सर हौसले हैं बुलंद से आले तो हिला ले हर किसी ने कहा है इतना दम तनु लग गया ओ मैनू लग गया ओ मैनू लग गया लग गया लग गया लग गया लग गया कसम दी रंग ऐसा मैनू लग गया लग गया लग गया लग गया लग गया कसम दी रंग ऐसा मैनू लग गया लग गया मैनू लग गया लग गया मैनू लग गया कसम दी रंग ऐसा मैनू लग गया लग गया लग गया लग गया कसम दी रंग सिर पे जोड़ जाएंगे जग से भी लड़ जाएंगे हम बनू इसके रखने को बतों में अब क्या ये जीवन क्लॉस्ट्रोफोबिया कैसा मैनू लग गया लग गया लग गया लग गया लग गया कसम दी रंग व्हाइट हाउस की कैबिन में स्टोर पहुंच गया प्लीज चेक अच्छा कौन सा वो हाइड्रोजन बम वाला सर कोर्ट में बात कीजिए अशरफ सिक्योर लाइन है प्लीज डोंट इरिटेट मी